हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर F-16 फाइटर जेट जो अमेरिका भारत को बार बार दे रहा है और भारत आखिर बार बार क्यों इनकार कर रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस बार देखेंगे। यूएस एयरफोर्स F-16 जेट इंडिया, अमेरिकी वायुसेना ने भारत को एक बार फिर से F-16 फाइटर जेट का ऑफर दिया है। अमेरिकी वायुसेना के डिप्टी कमांडर मेजर जनरल डेविड ने यह ताज़ा ऑफर दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत अमेरिका के फाइटर जेट लेने से जानबूझकर परहेज कर रहा है। इसके पीछे अमेरिकी नीतियां जिम्मेदार है। अमेरिका ने एक बार फिर से अपने फाइटर जेट F-16 को भारत को बड़ा ऑफर दिया। अमेरिका के प्रशांत एयरफोर्स बड़े के डिप्टी कमांडर मेजर जनरल डेविड ने ऑफर दिया। अमेरिका ने कहा कि वो भारत को F-16 फाइटर जेट का लेटेस्ट वर्जन देने के लिए तैयार है। अमेरिका ने काफ़ी सारी प्रयास की ताकि भारत जो है ले ले। अमेरिका के प्रशांत एयरफोर्स बड़े के डिप्टी कमांडर मेजर जनरल डेविड और पिप्रियो ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका भारत को F-16 फाइटर जेट का लेटेस्ट वर्जन देने के लिए तैयार है। यहीं F-16V वर्जन को लेकर अमेरिका ने ताइवान के साथ बड़ी डील की है। अमेरिकी वायुसेना के जनरल ने कहा कि आने वाले समय में भारतीय वायुसेना और ज़्यादा मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि यह भारतीय वायुसेना पर है कि वह अपने एयर डिफेंस सिस्टम का क्या करेगी। माना जा रहा है कि उनका इशारा भारत के रूस से खरीदे गए S-400 एयर डिफेंस की ओर था। अमेरिकी सरकार की ओर से इससे पहले भी कई बार F-16 फाइटर जेट का ऑफर भारत को आ चुका है, लेकिन भारत ने फ्रांस के राफेल फाइटर जेट पर दाव लगाया। भारत आखिर F-16 जेट को किनारा क्यों कर रहा है? तो भारत के मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान के विशेषज्ञ चेरियन सैमुअल के मुताबिक भारत ने कभी भी अमेरिका से इन विमानों को खरीदने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। यही नहीं, भारत ने अपने 126 फाइटर जेट डील के लिए अमेरिका के F-16 और F-18 सुपर हॉर्नेट को शॉर्टलिस्ट किए विमानों में शामिल किया गया था। यही पूरी डील $8.5 अरब होनी थी। सैमुअल ने कहा कि अमेरिका से फाइटर जेट खरीदने के फायदे और नुकसान दोनों हैं। अमेरिका के यह बेहद शक्तिशाली और सफल विमान अन्य यूरोपीय विमानों की तुलना में सस्ते हैं, लेकिन इसे इस्तेमाल पर अमेरिका के कानून की ओर से कई तरह की शर्तें लगा दी गई है। सैमुअल के मुताबिक इसके अलावा अमेरिका ने संवेदनशील तकनीक के निर्यात को लेकर नियम बना रखे हैं। इससे अमेरिका की ओर से विमान को लेकर जो ऑफर दिया जाता है उसमें कम क्षमता रखी जाती है। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि यह विमान अत्याधुनिक तकनीक के साथ जाए, लेकिन इसके लिए भारत को अमेरिका के साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर करना होगा। भारत इन समझौतों का करने का इच्छुक नहीं है क्योंकि इसके कई प्रावधान भारत की रणनीतिक स्वायत्तता पर चोट करते हैं। भारत ने जो पहले हथियार अमेरिका से खरीदे हैं उनमें इस तरह के प्रावधान समस्या बन गए हैं, जिससे अमेरिकी हथियारों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सैमुअल के मुताबिक भारत को अमेरिका फाइटर जेट खरीदने से पहले इन मुद्दों को सुलझाना होगा। यही नहीं, भारत के अनिच्छा जताने के पीछे एक बड़ी वजह पाकिस्तान भी है। अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट दे रखे हैं और समय समय इनको अपग्रेड भी करता रहता है। भारत ने इसका कड़ा विरोध किया। भारत ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर के हथियार दे रहा है और उसको आतंकवाद निरोधक अभियान का नाम दे रहा है। वहीं इन अमेरिकी हथियारों में से ज़्यादातर का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हो सकता है। इससे पाकिस्तान को हथियार खरीदने के लिए पैसा नहीं खर्च करना पड़ रहा है। इससे पूरे दक्षिण एशिया में हथियारों की रेस भड़क रही है। इससे केवल अमेरिकी और पश्चिमी देशों की हथियार कंपनियों को ही फायदा हो रहे हैं। अब अगर थोड़े से यहाँ पे देखें आखिर F-16 फाइटर जेट के बारे में, तो जनरल डायनेमिक F-16 फाइटर फॉल्कन एक अमेरिकी मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जिसे मूलतः अमेरिका की ही जनरल डायनेमिक्स ने अमेरिकी वायुसेना के लिए बनाया था। शुरुआत में इसे दिन में इस्तेमाल हेतु प्रावधान लड़ाकू विमान के उपयोग के लिए बनाया गया था, पर बाद में निरंतर बदलाव और प्रौद्योगिकी विकास की वजह से यह सभी मौसमों में उड़ने में संभव एवं सफल मल्टी रोल लड़ाकू विमान के तौर पर उभरा। विभिन्न देशों के लिए बनाए जा चुके हैं और इनमें से अधिकतम आज भी कार्य सेवा में है। हालांकि अमेरिकी वायुसेना इसे अब नहीं खरीदती, वो अन्य विमान के जरिए पुराने F-16 को बदलने के प्रयास में है। इसे विशेष तौर पर विदेशी सेनाओं के लिए बनने उन्नत वर्जन अभी भी बेचे जाते हैं। प्रकार की बात करें तो विभिन्न लड़ाकू विमान है। उत्पत्ति का देश अमेरिका, जनरल डायनेमिक्स, लॉकहेड मार्टिन,
और प्राथमिक उपभोक्ता जो है अमेरिकी वायुसेना है। और विकसित किया गया वाट मॉडर्न 600 को जनरल डायनेमिक्स F-16 एक्सल मित्सुबिशी में। अब अगर बात करें आखिर यह विमान पाकिस्तान के कितने हैं, तो असल में पाकिस्तान के पास अभी करीब 75 F-16 फाइटर जेट्स हैं। यह मल्टी रोल F-16 फाइटिंग फॉल्कन पाकिस्तान के पास 1983 से हैं। और इसके साथ ही अगर बात करें F-16 कितने देशों में है, तो F-16 को 25 अन्य देशों की वायुसेना द्वारा भी खरीदा गया है। 2024 तक यह सैन्य सेवाओं में दुनिया का सबसे आम फिक्स्ड विंग विमान है, जिसमें 2145 F-16 परिचालन में है। सूत्रों के हवाले से यह भी मालूम चला है कि मेजर जनरल डेविड एफ पिफारियो के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को F-16 लड़ाकू विमान देने की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया अंततः निर्णय भारतीय वायुसेना को लेना है। अगर हम लोग देखें यहाँ पे आखिर राफेल और F-16 में क्या अंतर है, तो राफेल F-16 की तुलना में अधिक पेलोड ले जा सकता है। इसके अलावा दोनों ज़रूरत पड़ने पर परमाणु हथियार ले जा सकते हैं। राफेल की कमी इसकी रेंज है, जो कि F-16 से काफ़ी कम है, जबकि इसकी कैनाड इसे कम ऊंचाई और धीमी गति से उड़ान भरने में भी मदद करता है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आखिर अमेरिका के F-16 विमान को भारत क्यों नहीं खरीदना चाहता है। इस वीडियो में आई होप सबको समझ में आ गया होगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।